स्कूल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपको लेक्चर नंबर 7 पढ़ा था। आज बात करेंगे बच्चों नया लेक्चर यानी नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत अभी चल रहा है और एक्सरसाइज 1.1 के हमने सारे सवाल कंप्लीट करा देते हैं। किसी बच्चों को एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस मैसेज के माध्यम से अपने क्वेश्चन का जवाब कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नई एक्सरसाइज आपकी 1.2। बच्चों इसकी कल पीडीएफ आएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ का आज वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे बुक से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इसमें जिन बच्चों ने बुक नहीं ली बच्चों अपनी बुक ले लो, बिना बुक के आपको प्रॉब्लम आती हो। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर प्रो इन विच नल सेट। बच्चों इन्हें कहा रिक्त समुच्चय क्या हो, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब बच्चों रिक्त समुच्चय मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। रिक्त समुच्चय वे समुच्चय है जिसमें जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो। मान लिया इसमें कितने एलिमेंट कोई नहीं, ये रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं 5 या 2 और 4। एक उदाहरण ले सकते हो, 2 से बड़ी और 4 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं, ये रिक्त समुच्चय की श्रेणी में है। तो रिक्त समुच्चय बोलते हैं नल सेट, वही सेट है बच्चों एम्प्टी सेट यानी खाली समुच्चय। तो बात इसने कहा इन विच नल सेट यानी रिक्त समुच्चय कौन कौन से है। तो इसमें पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखना बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। बच्चों विषम तो आप जानते हो जो नंबर 2 से डिवाइड ना होता हो। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या संख्याओं का समुच्चय। ये आपको बताना है रिक्त समुच्चय है या नहीं। ये यस नो में जवाब आपको देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कर लेता है। तो बच्चों इसके सबसे पहले आपको ध्यान रखना 2 भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। पहले तो आप ये जानो कि विषम संख्या क्या हो। 1 3 5 7 जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। इसने पहले देखो क्या कहा, ऐसे लिख लीजिए आपसे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। नु बताओ 2 से ऐसी कोई विषम संख्या जो डिवाइड हो जाए, कोई नहीं होती, इसलिए ये क्या बच्चे हो रिक्त समुच्चय। क्योंकि ना कहा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाग होने वाली कोई विषम नंबर है ही, जब नहीं है तो एक समुच्चय की श्रेणी में आ जाएगा। तो सब बच्चों क्या बोलते हैं रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। बस आपको इसके सामने हाँ या ना का जवाब देना है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट बुक से ही है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ये आपसे पूछने चाह रहा है कि ये समुच्चय रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो आपको देखना है सम अभाज्य। बच्चों अभाज्य संख्या होती है जो केवल 1 से अपने आप से करते हैं। जैसे 3 है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम भी है। इनका कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम में बच्चों क्या होगा आपको 2 होगा। तो रिक्त समुच्चय है या नहीं, क्योंकि इसमें देखो सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या बस ओनली 2 ही होती है। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि वो इसमें एक एलिमेंट है। तो ये नॉन नल सेट यानी बच्चों नॉन रिक्त समुच्चय नहीं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। और ये बच्चों आपका यस यानी है। बात करते हैं थर्ड पार्ट। बच्चों
इसने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसकी विशेषता बता रखी है कि x क्या चीज है। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी एंड 7 से बड़ी, 7 से बड़ी। x तो इसने प्राकृतिक संख्या बोल दिया, 5 से तो बड़ी होनी चाहिए, 5 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 5 से छोटी और 7 से बड़ी। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी? भाई 5 से छोटे और 7 से बड़ी कोई नंबर ही नहीं है, तो किसकी श्रेणी में आओगे बच्चों? ये नल सेट। क्या बच्चों? अतः ये रिक्त समुच्चय है या नल सेट ही बोल सकते हो बच्चों। दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो, इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं, क्योंकि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः यह किसकी श्रेणी में होगा? रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है 7 से छोटा 5 से छोटा 7 से बड़ा। यह रिक्त समुच्चय है। थर्ड पार्ट यानी फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इसमें भी कंडीशन y की विशेषता बता रखी है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, किन्हीं भी दो समांतर रेखा का उभनिष्ठ बिंदु, उभनिष्ठ बिंदु बच्चों कॉमन पॉइंट है या नहीं है वो आपको देखना हो। उभनिष्ठ कॉमन पॉइंट बोलते हैं बच्चों। अब एक बात बताओ, y कोई एलिमेंट है, इसकी कंडीशन यहाँ y की दो समांतर रेखाओं का उभनिष्ठ बिंदु है, तो यहाँ पे जो दो समांतर रेखा ले लीजिए, कोई कॉमन बिंदु है नहीं। अगर दो तिर्यक रेखा होती तब ये उभनिष्ठ बिंदु ये बोलते। तो ध्यान रखो, दो समांतर रेखाओं में कोई भी उभनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। अगर उभनिष्ठ बिंदु होता तो रिक्त समुच्चय हो जाता, रिक्त समुच्चय, अतः यह रिक्त समुच्चय है यानी नल सेट है। बच्चों बिंदु तो नहीं उभनिष्ठ, तो यह रिक्त समुच्चय। अगर बिंदु मिल जाए तो यानी कॉमन पॉइंट उभनिष्ठ बिंदु है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। देखना बच्चों बुक से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सभी बच्चों बुक से। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बात करी इसने निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित। बच्चों यहाँ पे एक नया वर्ड आया, परिमित और अपरिमित। बच्चों यहाँ परिमित का मतलब निश्चित है और अपरिमित का मतलब अनिश्चित है, यानी फाइनाइट सेट है ये और ये इनफाइनाइट सेट। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। फाइनाइट सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट काउंट कर सके, और इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट काउंट नहीं हो सकते। जैसे परिमित समुच्चय बता दो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताओ, ये फाइनाइट है या नहीं? फाइनाइट है यानी परिमित समुच्चय है। अगर प्राकृतिक संख्याओं का सेट ले लो 1 2 3 एंड सो, ये काउंट ही नहीं हो सकती, ये इनफाइनाइट की श्रेणी में होगा। ठीक है बच्चों, परिमित है परिमित इन्हें बोलते। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमित है कौन परिमित है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है इन विच फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। बच्चों ये पूछा है परिमित एमली समुच्चय कौन कौन से आपको दिखाना। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आया आपके पास
क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखिए। इसमें बच्चों क्या दे रखा, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स यानी वर्ष के महीने का समुच्चय। बच्चों एक बात बताओ, एक साल में कितने मंथ हो? 12 हो। अब ये निश्चित है या नहीं है, क्योंकि वर्ष के महीनों का समुच्चय सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स, तो ये बता दो फाइनाइट सेट यानी परिमित सेट है, क्योंकि महीनों की संख्या क्या है बच्चों? निश्चित है, यानी काउंट कर सके। जिन चीज को हम काउंट कर सकते हैं जैसे फाइनाइट या परिमित समुच्चय। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वे बच्चे लेक्चर देखो, उसके बाद ये समझ में आओ। फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसका सेकंड पार्ट यानी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्या दे रखा है बच्चों? इसमें गिवन है कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो सेट है 1, 2, 3 एंड ये। इसका मीनिंग क्या हो बच्चों? इसका मीनिंग ये डॉटेड लाइन कहती है कि टर्म और भी है, ये काउंट नहीं होती इन्हें प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में, तो ये इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट का मतलब किसी सेट के अंदर एलिमेंट काउंट ना हो, तो अनिश्चित होता है या अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, इसे हम अपरिमित समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट क्या कहता है? इसमें बच्चों कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी मंझला कोष्ठक भी कह सकते हो आप इसे। इसने क्या कहा 1, 2, 3 एंड सोन, यानी बच्चों 99 और साथ में 100। अच्छा ये एक बात बताओ, 1, 2, 3 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर से पता कैसे चलेगा? यहाँ पे 1, 2, 3 एक का डिफरेंस है, फिर 100 से पहले 99, फिर 98 आएगा, 97, 90। इसी प्रकार आपको 1 से लेकर सारे नंबर, ये डॉटेड लाइन कहते हैं, नंबर बीच में और भी है। तो बच्चों 1 से लेकर 100 तक है तो काउंट हो सके, क्योंकि एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट इन क्या होगा बच्चों? निश्चित या परिमित सेट। ये ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर इसी का ये है फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों? इसने गिवन है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक बच्चों के होते हैं जिनसे पहले पॉजिटिव नंबर आता है। धन पूर्णांकों का समुच्चय बता था बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 100 से बड़े बहुत नंबर है भाई, 101, 102, 130 सारे प्लस के, तो ये इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय है, इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, अपरिमित। बात करते हैं बच्चों की सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहा बच्चों 99 से छोटे 99 है, इससे छोटे पूछ रहा है छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या या पूर्णांकों का समुच्चय। अब एक बात बताओ, 99 से छोटे अभाज्य नंबर बहुत होते हैं। जैसे अभाज्य नंबर बता दो आपको, जो नंबर केवल और केवल 1 से और उन्हें खुद से कटे, जैसे 2, 3, 5। तो यहाँ पे भाज्य संख्या क्या हो, जैसे 99, जैसे 101, 103, 107 इस टाइप। तो वो ये बहुत सारी है, तो हम कहीं सही में रखेंगे बच्चों इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से ही अपने नोट्स बनाते रहिए और किसी कोई प्रॉब्लम आती है अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।